नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि भाई मेरी वाली अलग है। तो क्या सच्चाई है इसके पीछे? लोग अक्सर कहते हैं भाई मेरी वाली अलग है, मेरी वाली धोखा नहीं देगी या फिर मेरा वाला धोखा नहीं देगा। और ये बात बेसिकली दोनों के लिए है, ठीक है। और मेरा पार्टनर कभी मुझको छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि वो बाकी रिलेशनशिप जैसा थोड़ी ना, बाकी लोगों जैसा पार्टनर जैसा चीटर थोड़ी ना है, ठीक है। उसे प्यार बहुत ज़्यादा अच्छा करना आता है, ठीक है, और उसे वादे निभाने आते हैं, उसे प्यार निभाना आता है। तो क्या है इन सब चीज़ों के पीछे का सच? तो सबसे पहले तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ये जो शब्द लोग सेंटेंस बोलते हैं उनका रिलेशनशिप नया होता है, ठीक है, सबसे पहली बात। और नए रिलेशनशिप में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो नया रिलेशनशिप होता है उसमें गलतियाँ नहीं समझ में आती, ठीक है। हम एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करते हैं, ठीक है, प्यार में। इस चीज़ को आपको समझने की कोशिश है कि भी हम बहुत ज़्यादा सारी गलतियां इग्नोर करते हैं कि शुरुआत के 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, इसे बोलते हैं हनीमून फेज़। इस फेज़ में है ना, सिर्फ आपको प्यार ही प्यार नज़र आता है, ठीक है, हवा में प्यार नज़र आता है। इसको बोलते हैं लव इज़ इन द एयर। आपको हर चीज़ क्यूट लगती है अपने पार्टनर की, आपको लगता है हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम इतने क्यूट होंगे, हम कडल कर रहे होंगे, हम सेल्फीज़ ले रहे होंगे, हम सोशल मीडिया पे फ़ोटो पोस्ट कर रहे होंगे। तो ये सब आपको लगता है कि सारी चीज़ें जो हैं प्यार के इर्द गिर्द घूम रही हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम में। तो अगर आपका पार्टनर जो है वो आपको एकदम परफेक्ट नज़र आता है और आप आपस में ऐसी बातें करते हो, इतनी इमोशनल बातें करते हो, और आपको ये चीज़ यकीन हो जाती है कि अरे भाई लोग पता नहीं धोखा कैसे दे देते हैं, लोग पता नहीं चीट कैसे कर देते हैं। हमारे और मेरे पार्टनर के बीच की बॉन्डिंग देखो, हम लोग कभी अलग ही नहीं हो सकते, दो जिस्म एक जान है एंड ऑल। मैं कभी ये चीज़ गलत नहीं कह रहा हूँ कि चीज़ गलत है मानना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भैया आप कर क्या रहे हो, ठीक है। तो कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। आप इतना बुरी तरीके से फोकस रहते हो तो आपको लगता है कि भैया जो ज़िंदगी है सिर्फ प्यार से चलती है, सब कुछ प्यार होता है, ठीक है। 24 घंटे एक दूसरे के बारे में सोचते हो, वही सारी फीलिंग्स, ठीक है, अगले के टेक्स्ट का इंतज़ार रहता है, हमेशा उसका ख्याल रहता है, ये सारी सब चीज़ें आती हैं। तो दुनिया में और भी जो चीज़ें हैं वो आपको सोचने का वक्त ही नहीं मिलता है, और आप एक दूसरे से ऐसा इमोशनली अटैच होते हो बुरी तरीके से, और इतनी बड़ी बड़ी बातें आपस में करते हो, इतने बड़े बड़े वादे करते हो, तो इससे आपको यकीन हो जाता है यार कि आपका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि भाई अगला इंसान जो है 24 घंटे आपके बारे में सोचता है और हमेशा आपको तलब लगी रहती है अगले इंसान की। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारा ब्रेकअप तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, बिल्कुल आपको ये चीज़ यकीन हो जाती है। ये सबके साथ होता है, कितना भी टॉक्सिक रिलेशनशिप हो। रिलेशनशिप की शुरुआत में भैया गलतियाँ पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अब फिर हम निकल के आते हैं जब हमारा हनीमून फेज़ ओवर हो जाता है, तब भाई जब ये चीज़ थोड़ा सा जब हम जान लेते हैं पूरे पार्टनर को, एक टाइम आता है फिर थोड़ी सी सब कुछ जान लेते हैं तो थोड़ी सी बातें ज़रा कम होती हैं, ठीक है, हल्की सी कम हो जाती हैं, क्योंकि सब कुछ तो हम जान चुके होते हैं, ठीक है। अब फिर इससे निकलते हैं तब हम आते हैं कि भाई ज़िंदगी में और भी काम होता है, हमें दोस्तों के साथ भी जाना होता है, हमें घर वालों के साथ भी बैठना होता है, हमें अपने स्कूल कॉलेज भी जाना होता है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको ऑफिस जाना होता है, ठीक है, या फिर जो भी काम है भाई प्यार के अलावा और भी बहुत सारे काम है ज़िंदगी में, ठीक है, जो कि ज़रूरी हैं, जो कि करना ज़रूरी है, इसके बिना ज़िंदगी नहीं चल पाएगी। तो जब आप उस चीज़ में बाहर निकलते हैं तब आपको लगता है हाँ भाई अब हम रियलिटी में आए हुए हैं। अब अगर आप सपोज़ करिए कि आप अपने पार्टनर को शुरुआत में रिलेशनशिप में 24 घंटे इन्वॉल्व रहते थे, अब आपने थोड़ा सा ऑफिस में है तो आपने कम कर दिया, तब दिक्कत वहाँ से शुरू होती है। तब वो इंसान कंप्लेन करता है कि भाई यार तुम तो पहले जैसे नहीं रहे, तुम तो यार अब मुझे पूछते ही नहीं हो। अब आप कहोगे आप ऑफिस में थे, मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, कहीं भी, तो फिर वो अगला इंसान कहेगा क्या तुम्हारे पास 2 मिनट नहीं है। तो लड़ाई झगड़े फिर यहाँ से शुरू होते हैं, फिर ठीक है। और फिर आपको गलतियाँ याद आती हैं, तब फिर इंसान आपको परफेक्शन इंसान के याद आते हैं कि भैया जो है ये तुम दिक्कत है तुम्हारे अंदर, ये चीज़ है, पहले तो तुम इतना झगड़ा नहीं करती थी, या फिर तुम पहले इतना झगड़ा नहीं करते थे। अब आपको लगता, अब आपको दिखता है यार ये इंसान मुझसे ऊंची आवाज़ में भी बात कर सकता है, ठीक है, जब शुरू होता है, ठीक है, झगड़ा आपका, तब आपको ये रियलाइज़ होता है यार ये इंसान तो अब ऊंची आवाज़ में बात करता है। पहला शौक तो आपको यही लगता है। फिर इसके बाद जैसे जैसे आप बढ़ते हो तो आपको लगता है भाई इंसान तो झगड़े भी कर लेता है, ठीक है, धीरे धीरे आपके भ्रम टूटते जाते हैं, ठीक है, वो भी आपको पता नहीं चलता क्योंकि सब इतना स्लो प्रोसेस में होता है। तब आपको मिसकंसेप्शन शुरू होता है कि भाई अब ये रियलिटी में बता रहा हूँ कि ये रियल में होता है, ठीक है। जब आप रियल लाइफ में आ जाते हो, जब आप प्यार के खुमार से जो है बाहर निकल जाते हो, हनीमून फेज़ ख़त्म हो जाता है। अब आपको ब्रेकअप होने के बाद ब्रेकअप इतना पेनफुल क्यों होता है? क्योंकि उसमें शुरुआत की मेमोरी याद आती है, क्योंकि आपको लगता है शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट की तरह चलता है, क्योंकि आप सारी गलतियाँ जैसे कि मैंने बताया इग्नोर करते हो, ठीक है,
और पार्टनर में बहुत बढ़िया बॉन्डिंग बनी रहती है शुरुआत में, तो इसलिए लगता है। तो आपको अलग इसीलिए लगता है कि भाई मेरी वाली और मेरा वाला अलग है, और फिर टिपिकल वही ड्रामा शुरू होता है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को नहीं समझते हैं, अगर आपने अपने रिलेशनशिप की डायनेमिक्स नहीं समझ रहे, डायनेमिक्स का मेरा मतलब ये है कि कैसे चलाना है, कैसे रहना है, कैसे एक बैलेंस लाइफ को बैलेंस करना है। लाइफ में खाना पीना भी ज़रूरी है भाई, और लाइफ में नौकरी करना भी ज़रूरी है, पढ़ना लिखना भी ज़रूरी है, ठीक है। अब जब आपका रिलेशनशिप शुरू था तो भाई बड़े ईजिली आप ऑफिस से छुट्टी ले रहे थे। अब आप क्या है, छुट्टी लेने के लिए आप मना करते हो कि नहीं मैं छुट्टी नहीं लूँगा। तो ये भी एक इंसान को कहने को मिल जाता है कि भाई अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तो लड़ाई झगड़े करने से, ठीक है, धीरे धीरे म्यूचुअल रिस्पेक्ट ख़त्म होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म होती है। और सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म होती है तो इसके बाद जो दोनों में से जो कोई भी पार्टनर है, ठीक है, जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई वो रिलेशनशिप से बाहर हो जाता है। ये प्रोसीड्यूर है पूरा। तो ये समझो कि भैया क्या सोच के तुम कहते हो कि मेरी वाली अलग है। किसी भी ब्रेकअप वाले इंसान को पकड़ो, कौन कम प्यार करता है यार, पूरी दुनिया ही तो बेइंतहा प्यार करती है। किसी भी आशिक को पकड़ो जिसका ब्रेकअप हुआ है, उससे पूछो तुम अपने एक्स से कितना प्यार करते हो, मिल जाए तो क्या करोगे। तो हर इंसान दावा करेगा भैया कि मैं वो मिल जाए तो चांद तारे तोड़ के ला के दे दूँगा, सारा जहाँ ला के उसके कदमों में रख दूँगा। तो ये काम उसने रिलेशनशिप में रहते क्यों नहीं किया। और भैया जो पूरा हर ब्रेकअप की जितने लोगों का ब्रेकअप होता है सब लोग बेइंतहा प्यार करते हैं, तो भैया ये चीटर्स और लायर्स कहाँ से आते हैं, ये भी तो जानने की ज़रूरत है। तो शुरुआत के टर्म्स को जज मत करो मेरे दोस्त, ठीक है। शुरुआत का कितना भी टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, सबका बहुत ही अच्छा चलता है, परफेक्ट चलता है। इसीलिए इंसान एक दूसरे को परफेक्ट मानता है कि भैया हम लोग मेड फॉर ईच अदर हैं। इसीलिए ब्रेकअप में बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। तो अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि आपका वाला अलग है तो बहुत बड़े धोखे में हैं आप, ठीक है। मैं किसी के रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी चीज़ के लिए नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, बट लेकिन आपको समझना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। वो आपका अगला इंसान टिका हुआ है क्योंकि आप मस्त हैं, क्योंकि आप औसम हैं। जिस दिन से आपने औसमनेस ख़त्म कर दी, ठीक है, अपनी, जिस दिन आप अपने सगे ना रह गए, उस दिन से जो है वो इंसान आपको निकाल फेंकेगा ज़िंदगी से बाहर। और फिर आपको बहुत बुरी तरीके से शौक लगेगा कि भैया यार ये इंसान तो मुझे छोड़ ही नहीं सकता, तो ये छोड़ के चला गया। तो ये सबसे बड़ा शॉकिंग आपके लिए होगा। वो इंसान जो आपको छोड़ देगा तो आप एकदम बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे कि भैया ये इंसान मुझे छोड़ के चला गया, ये तो कभी छोड़ के जा ही नहीं सकता था, ये तो ऑक्सीजन था। फिर उस दिन आपको ये चीज़ पता चलेगी कि यार इसके बिना तो जी ही नहीं पाता हूँ मैं। तो सारी दिक्कतें उस दिन से शुरू होंगी। तो अगर आप इस चीज़ को सोचते हैं कि मेरा वाला अलग है, मेरी वाली अलग है, तो समझ जाइए इस चीज़ में, ठीक है। अभी आपको लग भी रहा होगा, अगर रिलेशनशिप में हो, सही बात है, सबको लगता है, अभी भी आपको लग रहा होगा, ये पूरी वीडियो देखने के बाद भी आपको लग रहा होगा कि नहीं भाई ना सबका होगा, लेकिन मेरा जो पार्टनर है वैसा नहीं कर सकता। तो मैं ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जब तक आपके साथ हो नहीं जाएगा तब तक आपको फील नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। अगर आप अपना बैलेंस ख़त्म कर देंगे तो इंसान जब तक टिका हुआ है तभी तक, जब तक बैलेंस है, ठीक है, वो इंसान ज़िंदगी से बाहर हो जाएगा जिस दिन आपने बैलेंस ख़त्म किया। और सेम आप पे भी अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि आपको क्या लगता है कि वो इंसान आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। उस इंसान ने अगर बैलेंस ख़त्म किया तो आप उसको छोड़ दोगे। अब आप कहोगे हाँ छोड़ने का तो बनता ही नहीं है, लेकिन आप छोड़ दोगे जिस दिन बैलेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके अंदर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से आप रुके हुए हो, ठीक है। तो दोस्तों बस यही मुझे बताना था कि भाई इसकी सच्चाई क्या है कि मेरी वाली या मेरा वाला अलग है, ठीक है। तो शुरुआत में जो आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है उसमें सब कुछ परफेक्ट लगता है और हम पार्टनर की गलतियों को पकड़ नहीं पाते हैं, हम इग्नोर करते हैं 99.9% गलतियाँ, जिस वजह से लगता है कि हमारा वाला अलग है और वो हमें छोड़ के कभी जा नहीं सकता या हमारा ब्रेकअप नहीं हो सकता। ये वीडियो में निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बैलेंस बनाने की बात कर रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो छोड़ के चला जाए। उस इंसान ने अगर बैलेंस ख़त्म कर दिया तो आप भी छोड़ के जा सकते हो और चले ही जाओगे। ह्यूमन मेंटालिटी, ह्यूमन नेचर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।